राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, सबसे पहले तो दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपका जीवन ऐसे ही चमकता रहे, खिलता रहे और नई नई उम्मीदों के साथ आपके जीवन में नई नई खुशियाँ आती रहें। चलिए दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज हम आपके लिए डेली करेंट्स लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 11 और 12 नवंबर के बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने अटल न्यू इंडिया चैलेंज के दूसरे संस्करण के तहत महिला केंद्रित चुनौतियों का शुभारंभ किया। अटल इनोवेशन मिशन की किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018 और ऑप्शन डी 2019। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। माफ़ करिएगा दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए 2016। दोस्तों, नीति आयोग की आपको बात करें तो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने 9 नवंबर 2022 को अटल न्यू इंडिया चैलेंज के दूसरे संस्करण के तहत महिला केंद्रित चुनौतियों का शुभारंभ किया है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों का समर्थन करना है, जो राष्ट्रीय महत्व की क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करता है। दोस्तों, अभी आपको पता ही चल गया जो अटल इनोवेशन मिशन है कब लॉन्च हुआ है, 2016 में। और नीति आयोग के सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अमेरिका मैरीलैंड राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद हासिल करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनेता कौन बन गई है। दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ये। और आप देखिए कि भारतीय कहाँ तक नाम कर रहे हैं, विदेशों में जाके भी वो पद ले रहे हैं। जो जब विदेशी हम पे राज करते थे तब उन्होंने जो पद लिए थे, वो अब भारतीय जाके कानून के दायरे में रह के वो पद ले रहे हैं अपने टैलेंट के दम पर। तो दोस्तों, आप लोगों से भी यही आशा उम्मीद है कि आप लोग भी अपना पढ़ाई में ध्यान दें ताकि आप भी कुछ हासिल कर सकें। चलिए, हाल ही में तो दोस्तों ऑप्शन ए है कमला हैरिस, ऑप्शन बी अरुणा मिलर, ऑप्शन सी मनिका खत्री, ऑप्शन डी रीत छिल्लर। तो दोस्तों, जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी अरुणा मिलर। दोस्तों, यहाँ पे कमला हैरिस नहीं होगा क्योंकि कमला हैरिस जो है वो अलग पद है, इस पद पर नहीं है। तो दोस्तों, अरुणा मिलर ने 8 नवंबर, याद रखिएगा दोस्तों, 8 नवंबर 2022 को अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद हासिल करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनेता बनकर इतिहास रच दिया, हिस्ट्री। चलिए, अरुणा मिलर इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट प्रोजेक्ट की पूर्व कार्यकारी निदेशक हैं। गवर्नर के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर राज्य का सर्वोच्च अधिकारी है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगों, थीम और वेबसाइट का अनावरण किसने किया। ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी पीयूष गोयल और डी राजनाथ सिंह। तो दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक और बता दूं, अगर आपको ये क्वेश्चन ना आए, इसमें कहीं ऑप्शन हो और आपको ये क्वेश्चन ना आए, तो आप हमेशा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी, अपने प्रधानमंत्री जी को ही टिक करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अभी अनावरण करते हैं। चलिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2022 को भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगों, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया था। दोस्तों, G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% और वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया G20 क्या है। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा, ये दोस्तों आपको पता। चलिए, अब चलते हैं, अध्यक्षता ग्रहण कर चुका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी नवंबर 2022 में ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग के शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी बन गई है। ए सानिल शेट्टी और रीट टेनिसन, बी मनिका बत्रा और ज्ञान शेखरन सत्यान, और सी शानिल शेट्टी और मनिका बत्रा
और डी ज्ञानशेखरन, साथ्यान और रीत टेनिसन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी मनिका बत्रा और ज्ञानशेखरन साथ्यान। दोस्तों अगर हम बात करें इसकी तो यह जोड़ी स्लोवेनिया के नोवा गोरिका में WTT कैटेंडर इवेंट के फाइनल में पहुंचने के बाद रैंकिंग में ऊपर आ गई, जहां वे फाइनल में दक्षिण कोरिया के लिम जोंगहुन और शिन यूबिन से 3-0 से हार गए। किससे? 3-0 से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश भारत के पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन प्रश्नों को किसी भी एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखें। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी इराक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी नीदरलैंड। दोस्तों यह बदलाव यूक्रेन युद्ध के बाद हुआ, क्योंकि भारत प्रतिबंधों के बावजूद भी रूस से रियायती दर पर कच्चे तेल की खरीद कर रहा है। निर्यात में इस उछाल के परिणामस्वरूप नीदरलैंड भारत के कुल निर्यात के लिए चीन के स्थान पर तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। दोस्तों मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो और वीडियो को दोस्तों हमेशा पूरा देखा करिए ताकि आप इन प्रश्नों से लाभ उठा सकें दोस्तों। और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करा करिए दोस्तों, इंस्टा पे शेयर करा करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिवर्ष नवंबर के दूसरे गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व उपयोगिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व उपयोगिता दिवस 2022 का विषय क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, माफ़ करिएगा। ऑप्शंस की ओर चलते हैं। ऑप्शन है दोस्तों ए ऑनलाइन दुनिया, ऑप्शन बी असमानता को समाप्त, ऑप्शन सी सतत ग्राहक, ऑप्शन डी अवर हेल्थ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी अवर हेल्थ। दोस्तों इस साल नवंबर के दूसरे गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व उपयोगिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 में यह 10 नवंबर को मनाया जा रहा है, मनाया गया था दोस्तों। 2022 में यह 10 नवंबर को बनाया गया था और दोस्तों ये 2022 की थीम थी अवर हेल्थ। चलिए, और दोस्तों इसकी स्थापना में यूजेबिलिटी प्रोफेशनल्स एसोसिएशन द्वारा की गई थी। अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन को केंद्र सरकार ने विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लिए भारतीय मुद्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान की अनुमति दी? ए 7 नवंबर, बी 8 नवंबर, सी 9 नवंबर और सी 9 नवंबर और डी 10 नवंबर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 9 नवंबर। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 9 नवंबर। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेन देन को सुविधाजनक बनाने और आसान बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको इसलिए बता देता हूं क्योंकि सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भारत में बैंक साझेदार व्यापारिक देश के संपर्कों बैंक के विशेष रुपया वस्तुओं खाते खोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए 10 नवंबर, ऑप्शन बी 11 नवंबर, ऑप्शन सी 12 नवंबर, ऑप्शन डी 13 नवंबर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 10 नवंबर। दोस्तों यह यूनेस्को द्वारा 2001 में स्थापित किया गया था और पहली बार 2002 में मनाया गया था। वर्ष 2022 की थीम बेसिक साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट थी दोस्तों। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, शिव नारायण चंद्रपाल को आईसीसी हॉल ऑफ फेम के महान क्रिकेटरों की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है। शिव नारायण चंद्रपाल का संबंध किस देश से है? दोस्तों चलिए इसके ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं। ए भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी श्रीलंका और डी वेस्ट इंडीज।
तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, वेस्ट इंडीज। दोस्तों आप नाम को देख के देश गैस मत करिएगा। कुछ ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि पहले से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन उनका वो मूल के भारतीय हैं, लेकिन वहाँ रह रहे हैं और वहाँ पे वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम शिवनारायण चंद्रपाल, वह वेस्ट इंडीज क्रिकेट के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध शख्सियत में से एक है। और दोस्तों आईसीसी हॉल ऑफ फेम अब्दुल कादिर, पाकिस्तानी खिलाड़ी कादिर का 2019 में 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम भारतीयों में क्या गुण है, जहां भी जाते हैं अपना झंडा गाड़ देते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहते हैं और सुर्खियों में बने रहते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसे भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ए यू ललित, बी ऋतुराज अवस्थी, सी डॉक्टर गिरजा व्यास, डी डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन बी ऋतुराज अवस्थी। दोस्तों केंद्र सरकार के कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऋतुराज अवस्थी ने अक्टूबर 2021 से जुलाई 2022 के दौरान कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। वह उस पीठ का हिस्सा थे जिसने कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था। दोस्तों ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ में मैं आपको फैक्ट भी बताता गया। दोस्तों उम्मीद है कि ये प्रश्न आपके काम आएंगे और मैंने काफ़ी सारी वीडियो करंट की मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसको आप जाके चेक कर सकते हो। हिंदी और जीएस की क्लासें भी दोस्तों चल रही हैं और मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से भी अपडेट देता रहता हूं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये प्रश्न और वीडियो आपको पसंद आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों ऐसे ही सहयोग करते रहो, थोड़ी स्पीड बढ़ा दो ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ सके और मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकूं। और जिस चीज़ में भी दोस्तों आपको कमी लगती है तो आप मुझे बता सकते हो दोस्तों, मैं उसमें सुधार करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद। और एक बार फिर से दोस्तों दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, धन्यवाद।